अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब भाई और बहनों को भाई की तरफ से ईद मुबारक और उम्मीद है कि ये ईद आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। बात तो सही है। आज की वीडियो मैंने बनानी नहीं थी यार, मैंने सोचा क्यों ना यार ईद स्पेशल वीडियो बना दें, फेस कैम वगैरह हो जाए तो क्यों ना यार, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये है मेरी फर्स्ट स्टोरी लाइन वीडियो जिसमें मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो कि रिसेंटली मेरे साथ हुई और ये स्टोरी कम बढ़ ज्यादा है। तो यार सीन ऐसा हुआ था कि यार आप लोगों को पता होगा मैंने अली एक्सप्रेस वाली वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी है। तो क्या मतलब आपको नहीं पता अभी तक कि मैंने वीडियो अपलोड करी है? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी और ऊपर आई कार्ड भी शो होगी, जाओ जाके देखो। तो यार उसके लिए मैंने ऑब्वियसली प्रोसेसर को अपने मदरबोर्ड के साथ लगाना था, तो मैंने उसके लिए पीसी को खोला, सिंपल अपने वाले प्रोसेसर को बाहर निकाला। जब मैं अली एक्सप्रेस वाला प्रोसेसर लगा रहा था उससे पहले मैंने देखा यार कि मेरे जो मदरबोर्ड की पिन्स होती है ना यार, उनमें काफी ज्यादा थर्मल पेस्ट गिर गई थी। अब आई डोंट नो व्हाई जिसने पहले ये लगाया था उसने कोई बंद मारा या क्या सीन है। वेल जो भी सीन था मैंने सिंपली वहां से क्लीन करना शुरू कर दिया। क्लीन करते समय मेरे साथ एक छोटी सी गलती ये हुई कि यार मैंने थोड़ा जोर से ब्रश मारा और यहाँ पे कुछ पिन्स बेंड हो गए। अब यार बेंड पिन का इशू इतना ज्यादा होता है ना कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता। लोगों के इतने बड़े बड़े लॉस हुए हैं भाई, मतलब क्या ही बोले दोस्तों। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। वेल जब ये इशू हुआ तो मैं समझ गया कि यार भाई कुछ ना कुछ सीन तो हो गया है। मैं ऊपर आपके सामने यहाँ पे पिक्चर भी आ रही होगी, इसमें शो हो रहा होगा कि यार कितनी ज्यादा पिन यहाँ पे बेंड हो गई थी। ऑलमोस्ट 20 पिन तो यहाँ पे बेंड हो गई थी, जो कि मैंने काउंटिंग करी थी बाय द वे। नोटी हो रहा। और मैंने बोला यार अब इसका सोल्यूशन क्या करें, और ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे चीज पता थी यार कि इसको फिक्स कैसे करना है, क्योंकि मैं यार लाइनस टेक टिप्स का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। मतलब मैं देखता हूँ उसकी वीडियोस यार, वो अलग बात है, मैं अभी नहीं देखता। खैर मैंने सिंपली यहाँ पे अपने जो मदरबोर्ड है उसकी जो पिन्स हैं उसको मैंने सिंपल पेन के थ्रू, जो नीडल होती है ना पेन के आगे वाली भाई निप होती है यार, कुछ पूछा मैंने कुछ, उससे मैंने सिंपल अनबेंड करना स्टार्ट कर दिया। एंड हैरान कुन तौर पे बहुत ज्यादा पिन्स यहाँ पे अनबेंड हो भी गई थी यार, बट स्टिल यहाँ पे प्रोसेसर नहीं चल रहा था क्योंकि कुछ पिन्स का बिल्कुल ही प्रोग्राम बढ़ गया था। तो मैंने बोला यार मतलब तो प्रोग्राम सच्ची में बढ़ गया है। अब मैंने यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करा, मुझे काफी ज्यादा शॉप्स वगैरह मिली क्योंकि रमजान में मार्केट जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यार। रोजा रख के बंदा कैसे जाएगा, ऊपर से यार इफ्तारी के बाद मार्केट खोलते भी नहीं है, क्या ही लोग हैं यार। मैंने बोला मुझे पीसी तो फिक्स करना है क्योंकि मैंने वीडियो हर वीक अपलोड करनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वीक की 2 वीडियोस भी आती हैं, जो कि अभी AMD वाली मैंने वीडियो अपलोड करी ना लेटेस्ट प्राइस वाली है, तब का वाकया बाय द वे। तो मैंने बोला यार अब तो अगला दिन इतवार है, अब मैंने क्यों ना इसको चीज को फिक्स करें। बात तो सही है। शॉप्स पर और वहाँ मैंने दिखाया मदरबोर्ड को, बोला भाई रिपेयर नहीं हो सकता, इसका प्रोग्राम बढ़ गया है। तो मैंने एंड रिजल्ट ये निकाला कि भाई रात को 10 बजे मैं गया हूँ एक्सट्रीम हार्डवेयर, वहाँ पे जाके मैंने बोला भाई सिंपल मैंने मदरबोर्ड चेंज करवाना है। तो मदरबोर्ड चेंज करते टाइम मैंने सोचा क्यों ना यार अब केस भी चेंज कर दें, आप लोग भी बोर होते हैं पुराना सा केस देख देख के मेरा। तो मैंने बोला क्यों ना न्यू केस बाई करें। सामने आपको दिख रहा होगा ना, ये तार की वजह से शायद इसको सही तरह नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली कैमरा भी लगाया हुआ है, लेकिन ये केस T7 मैंने परचेज किया है और एक अच्छा केस है कि अगर आपकी रेंज कम है तो आप इस केस की तरफ जा सकते हैं। मुझे ऑलमोस्ट ये 13,000 रुपीज़ तक का पड़ा है। वेल यहाँ पे मैंने मदरबोर्ड परचेज करा था तक मुझे 8,000 रुपये तक का पड़ा है, और मदरबोर्ड भी यार H81 है, 2 रैम स्लॉट वाला यार, मतलब क्या ही करें और क्या ही ले सकते हैं हम लोग। खैर मैंने दोनों चीज़ों को पेयर करा और वापसी पीसी को जब घर लेके आया मैं रन किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें फाइन थी। मेरा प्रोसेसर बाय द वे बिल्कुल ठीक था यार, मतलब बहुत यार। खैर तो यहाँ पे देखें एक गलती की वजह से मेरे कितना बड़ा लॉस हुआ। खैर वैसे लॉस तकरीबन 8,000 का था, मैंने केस की प्राइस तो ऐसे ही ऐड कर दी है, लेकिन स्टिल समझाने के बोल रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने भी ख्याल रखना है कि जब भी आप लोगों ने अपने पीसी को क्लीन कर रहे हो तो भाई जो पिन वाली साइड है ना यार, जो पिन है खासतौर पर मदरबोर्ड की, अगर राइजन वाला प्रोसेसर है पुराना तो फिर आपको वहाँ पे प्रोसेसर में भी पिन देखने को मिलेंगी। तो अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता क्लीन करना भाई। अगर तो यहाँ पे ये इशू आ गया ना बेंड वाला तो सर मारते फिर जाओगे तो लॉस हो जाएगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरा मदरबोर्ड इतना महंगा नहीं है तो मैं बच गया, वरना अगर आप लोगों के 20,000 30,000 40,000 वाला मदरबोर्ड होगा तो आप लोग गए भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और एक और चीज़ ये कि भाई जब प्रोसेसर अपने पास लगा रहे हो तब भी आपने ख्याल रखना है कि यार प्रोसेसर को मतलब आराम से रखना है कि यार जोर से रखे तो वहाँ से ही पिन्स बेंड हो जाए, तो ये इशू तब भी देखने को मिलता है भाई। मैंने फुल रिसर्च वगैरह करी है भाई। तो यही था सीन पार्ट भाई जो मेरे साथ हुआ था। मैंने बोला क्यों ना आप लोगों के साथ एक स्टोरी टाइम की तरह शेयर कर दूँ, एक स्पेशल वीडियो बनाकर। और बाय द वे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार एक स्टोरी टाइम वीडियो तो हम बनाते ही करें यार, कि जहाँ पे मैंने प्रीवियस बंड आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि यार मेरे साथ क्या क्या बंड हो चुके हैं मार्केट में, और भाई खुद भी, और इसके अलावा आप लोगों के साथ क्या बंड हुए हैं भाई मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार आप लोगों के साथ कोलैब करके एक बंदे को मैं जूम कॉल करके पूछूं भाई तेरे पीसी में तेरे साथ क्या हुआ था, और ताकि लोग ये जाने कि उन्होंने वो गलती नहीं करनी। तो ऑब्वियसली इससे यार पूरा कम्युनिटी सर्विंग वाली बात होगी यार, मतलब फिर आप लोग भी ज्वाइन नहीं देना ना यार। नोटी हो रहा। तो आप लोग क्या चाहते हैं सीरीज के बारे में नीचे कमेंट करके भाई को जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी हेल्प तो खैर हो चुकी होगी और मजा भी आ गया होगा। तो मैं हाजिर हूँ अपने नेगेटिव के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट।